अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं, बल्कि वो एक स्टूडेंट काउंसलर, एजुकेशनलिस्ट, एंकर पर्सन और मीडिया एनालिस्ट भी हैं। शी हैज़ मोर देन 12 years of educational experience and talks on psychological issues on different forums. इनका नाम डॉक्टर अमरीन इकबाल गुल है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यस मैम, आई एम ऑल्सो वेरी वेल। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। मैम, पहला सवाल आपसे यही कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इन दोनों में फर्क क्या होता है और हमारी सोसाइटी में अब तक इसको इतना बड़ा टैबू और स्टिग्मेटाइज क्यों समझा जाता है? Thank you so much, my player beta. It's a very, I think, the basic question which most of the people, they don't know the difference between a psychologist and a psychiatrist. बेटा, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं। माहिर नफ्सियात वो होते हैं जो अपनी साइकोलॉजी में बेसिक डिग्री करते हैं। बेसिक डिग्री करने के बाद फिर वो अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हम कोई मेडिसिन में एमबीबीएस डिग्री पहले करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। अगर किसी ने हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, न्यूरो फिजिशियन बनना है, सो इसी तरह साइकोलॉजी में बेसिक डिग्री करने के बाद हम अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, जिसमें कुछ क्विकली बता दूं फॉर दी ऑडियंस से कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, फिर स्कूल साइकोलॉजी है, फिर इसके अलावा फोरेंसिक या क्रिमिनल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। सो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फिर उसके बाद हम अपना जो भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन होता है उसकी फर्दर हाई स्टडीज करके एंड अकॉर्डिंगली हम उस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। जबकि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो बेटा एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं और वो उसमें अपना एक साथ कोर्स साइकियाट्री का पढ़ते हैं। क्योंकि बेटा होता ये है कि बाज औकात कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं या वो बहुत सीवियर होते हैं, जिसमें के फर्स्ट एड के तौर पर इनिशियली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट उनको चाहिए होता है। तो उसमें फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर नॉट सपोज्ड टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बिकॉज दे डोंट हैव द मेडिसिन बैकग्राउंड। तो वहां पर अगर साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात ये समझता है कि पेशेंट को फिलहाल अद्वियात की जरूरत है, मेडिकेशन की जरूरत है, तो वहां पर वो फिर हम लोग उनको साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं और साइकियाट्रिस्ट उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक जो है उनको मेडिकेशन देते हैं। बट ये याद रखें, even medication is given to the patients or the clients, still counseling is very much important क्योंकि we cannot rely on the medication for the rest of our lives. Medication is just like a first aid. जैसे कि अगर आपको बहुत शदीद सर दर्द हो रहा है और हम पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन अगर हमें बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार हेडेक हो रहा है, तो we really need to figure out the root cause. सिमिलरली माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो मसाइल का जो रूट कॉज होते हैं उस पर बात करते हैं और उसके मुताबिक उनकी जो भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन या कोपिंग स्ट्रैटेजी जो भी उसका लाहे अमल होता है उसके मुताबिक फिर काउंसलिंग करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट। यस मैम। मैम, बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका सोसाइटी बिल्डिंग में क्या रोल होता है? और मैम, मतलब जिस तरह हमारे एरिया में, हम पाकिस्तान में स्पेशली अभी भी ये समझा जाता है कि अगर कोई बंदा साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ही इज मेंटली इल, ही इज मेंटली रिटार्डेड, स्टिग्मेटाइज्ड और टैबू समझा जाता है इसे। तो इसके पीछे हमारा ये माइंडसेट ऐसा क्यों है और इसको चेंज होने की जरूरत है? तो ये कैसे चेंज हो सकता है? ठीक है बेटा, आपने कहा कि रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, मैं इसकी बड़ी आसान अल्फाज में अपनी ऑडियंस के लिए बताऊंगी कि जब मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इन अ सोसाइटी और व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस, व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट कैन प्ले अ रोल, तो मैं कहती हूँ जहां इंसान बसते हैं वहां साइकोलॉजी का रोल आता है। क्योंकि साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर्स, साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेसेस, और इंसान जो है वो दो चीजों का ही मजमुआ है। किस चीज का? मेंटल प्रोसेसेस, हमारा जो ब्रेन है बेसिकली, और हमारे बिहेवियर्स या हमारे एक्शंस। तो साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट दी ह्यूमन बिहेवियर्स एंड द थिंकिंग प्रोसेसेस। तो जहां पर इंसान बचते हैं वहां पर साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है। दूसरा, आपने इसका पार्ट बेटा पूछा कि व्हाई इट इज स्टिल स्टिग्मेटाइज्ड एंड टेकन एज टैबू।
when it comes to the psychologist or the psychiatrist. देखें दुनिया जो है, since we are living in a 21st century, we are living in the internet world, now this is the global village. और आपको भी पता है कि जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया में, एक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक डिप्रेशन का, एक लो मूड्स का जो है वो एक कंडीशन, एक कैफियत छाई हुई है. तो people, they need to know that depression, the stress, anxiety and the mental health issues, they are in real. हाँ, अब ये वो टाइम है बेटा. देखें फिर वही बात आती है कि हम लोग ये जहालत की निशानियां और माजरत के साथ हमारी जैसी जो कुछ सोसाइटीज हैं जिसमें ज्यादा पाकिस्तान, इंडिया और ये कुछ एशियन कंट्रीज, जहां पर ये पीर फकीरी और मुरीदी और इनके अंदर चक्रों में पढ़कर हम अभी तक हम जिसको कहते हैं वी ज़हनी तौर पर वी आर लिविंग इन डार्क एजेस. अभी तक हमें लगता है हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो होते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए. आई थिंक कि मिथ ब्रेक हो रहा है. जैसे कि आजकल के जो बच्चे, जो यंग जनरेशन है, दे आर मोर स्मार्ट, they have got better knowledge. और अगर मेरे पास जितने अब केसेस आते हैं उसमें मोस्टली यंगस्टर्स भी होते हैं, the college and the university going students होते हैं, teenagers होते हैं. So और पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे कि बेटा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिस्ट का, स्कूल्स के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट काउंसलर का. तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता आगाही आ रही है. थिंग्स आर गेटिंग बेटर. People have started talking about it, and that's one of the reason I myself have been doing a lot of TV talk shows. So मेरा ख्याल है कि now people gradually are becoming familiar and getting comfortable with the word of psychologist and going to the psychologist. So I'm sure inshallah with the time ये जो अब taboo और stigmatized ये इस तरह के जो हैं चीजें, इनके बारे में हमारी perception change होगी इंशाल्लाह. यस मैम, यू वेरी राइट. जिस तरह हम जब हमारी बॉडी में पेन होता है या हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह माइंड भी बॉडी का हिस्सा है और उसमें जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, वो तो नहीं जाएगा हमारे ऊपर ठप्पा कि हम तो पागल हैं. तो मैम यू वेरी राइट. मैम अभी हाल ही में जिस तरह के अब्यूज के केसेस जो स्कूल्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैम ये सारा सिनेरियो एक्चुअली है क्या और इसका क्योर क्या है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है और ये पैदा कैसे हो गया अचानक से? बेटा ये अचानक से पैदा नहीं हुआ. पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक इशू है जो हाईलाइट हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. वेदर इट्स abuse in any form, the physical abuse, emotional abuse, psychological abuse or sexual abuse. ठीक, whether it's abuse, whether it's violence, जिसमें हम कहते हैं physical violence and emotional violence, whether it's bullying भी उसी का पार्ट आ जाता है, और whether it's harassment. ये मैंने 4 फैक्टर्स यूज किए हैं. ठीक है जी, harassment, bully, violence and abuse in any form. ये बेटा एक विशियस साइकिल है. ये हमारी सोसाइटी के अंदर, जब मैं सोसाइटी बात करती हूँ तो बेटा सिर्फ हमारा मुल्क में नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं यूथ इश्यूज की बात कर रही हूँ तो बेसिकली आई एम एड्रेसिंग टू ऑल ऑफ द यूथ अक्रॉस द ग्लोब. ये बेटा कहीं ना कहीं घरों से स्टार्ट होती है किसी ना किसी फॉर्म में. अगर घर में लेट्स से एक बच्चा या बच्ची देख रहे हैं कि उसका बाप या माँ या कोई भी और चचा ताया किसी भी फॉर्म में बच्चों को मार रहे हैं या माँ को मार रहे हैं या बाप गालियां दे रहे हैं या माँ गालियां दे रही है, तो वहां से बेटा हम ऐसा ऐसा कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं. बच्चों को लगता है कि दिस इज द नॉर्मल पैटर्न. होते होते बेटा वहां से जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये फिर एक और फॉर्म ले लेता है जिसको हम हैरासमेंट और बुलिंग की फॉर्म कहते हैं, जिसमें कि याद रखें हम हमेशा अपने वीकर जो पर्सन होता है उसको हरास करने की कोशिश करते हैं. जहां हमें लगता है, अगर जैसे कि आपने स्कूल के इंसिडेंट की बात की, आप देखें बेटा किसी ना किसी फॉर्म में अब्यूज तो बच्चों में स्कूल्स के अंदर पहले भी होता था. बच्चों से स्कूल के काम करवाए जाते थे, बच्चों को मारा जाता था. वो फिजिकल अब्यूज था, वो फिजिकल टॉर्चर था. And this topic is very close to my heart and I'm very touchy about it because पूरी पर्सनालिटी हम बच्चे की डैमेज कर देते हैं.
और जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और अपने वो केस हिस्ट्री और अपने अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो बड़ी पेन से वो भी गुजरते हैं और हम साइकोलॉजिस्ट भी बहुत पेन से गुजरते हैं. सो द पॉइंट इज, ये जो आपने बात की, और फिर बेटा ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो मैंने बात की, हरासमेंट, अब्यूज एंड बुलिंग की, दैट गोज अप टू द वर्क प्लेस, दैट गोज के जब शादियां हो जाती हैं और उसके बाद फिर अगले घरों तक ये चीजें जाती हैं. ये पूरा एक विशियस साइकिल है, गिरदाव की तरह जो हमें पूरा जो है वो उस पे हम जकड़े हुए हैं. इनको हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी जंजीरें हैं जिन्होंने हमें बांधा हुआ है. So we have to understand the very much fact. इसको हमने बहुत अच्छे अंदाज से देखना है कि ये वो चीजें हैं बेटा जो कि सोसाइटीज के अंदर थी, काफी अरसे से थी, लेकिन ढकी छुपी थी. उन पे बात करना टैबू समझा जाता था. People, they were not comfortable in talking about. आप देखिए सेक्सुअल अब्यूजेस, चाइल्ड अब्यूज के कितने केसेस होते थे, लेकिन अक्सर घरों में आवाज बंद कर दी जाती थी कि नहीं ये बुरी बात है, आपने ऐसी बात नहीं करनी है. इस पे फैमिली जो होती थी वो थोड़ा सा जो है ऐसे इश्यूज को दबा देती थी. होता क्या था कि विद द टाइम हम ये लर्न करते थे कि मे बी ये बुरी बात है और हमने इन बातों को डिस्कस नहीं करना. But now with the internet, with the social media, with the more grooming and education, people have come to know okay, now this is the right time we have to raise our voice. This is not bad. I appreciate it. लेकिन हमें उसके साथ साथ ये भी देखना है बेटा कि हमने इसको ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमने ऑब्सेशनल नहीं हो जाना. हमने अब ये देखना है कि हम अपने बच्चों को ऐसे जहाँ पे इश्यूज होते हैं अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस थे. सबसे पहले अगर हम ये कहेंगे कि स्कूल्स में ना हो तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसे वाकयात घर में भी ना. आप देते हैं ये किसी न किसी फॉर्म में वीडियो कॉलोजी, घर के जो भी सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, चाचा, मामू, ताया, ड्राइवर, नेबर्स, कोई मुलाजिम या एक्सेट्रा एक्सेट्रा ABC. हमें शुरू से अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स को ऐसी दोस्ती रखनी है कि वो अपने बच्चों को जैसे जैसे वो ग्रो करें, उनको उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनको उनके गुड टच, बैड टच के बारे में, एंड देन ऑनवर्ड्स उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो इसके बारे में बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि वालिदैन के अलावा उनको कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा. अगर वालिदैन को भी चाहिए कि अगर आपका बच्चा आके आपको कोई रिपोर्ट करता है कि मैंने इस उस्ताद के पास नहीं पढ़ना, या मैंने इसके ट्यूशन नहीं जाना, या मैंने इस जो है वो मदरसे में नहीं जाना, या मैंने इस पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन से मैंने नहीं मिलना, तो बच्चे की बात सुने, बच्चे को इग्नोर मत करें. बच्चे को अल्लाह ताला ने नेचुरली उसमें ये सेंस, इसमें ये हिस्स होती है कि वो गुड टच और बैड टच को बता नहीं सकता, लेकिन वो उसको समझ जाता है, महसूस करता है. तो अपने बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस दें दैट इफ दे हैपन टू एनकाउंटर सच इंसिडेंट इन एनी फॉर्म, द बुली, द हरासमेंट, द अब्यूज, वो आए और वो पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स उस पर बात करें, उनको एजुकेट करें, ना कि उनकी आवाज को दबा दें. नंबर 2 बेटा, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसा हो रहा है तो हमें ये भी देखना है कि बेटा सिर्फ उस्ताद नहीं हरास कर रहा. आई हैव सीन विद ड्यू कॉलेज सो मेनी केसेस जहां पर बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी असातिज़ा को, टीचर्स को हरास करते हैं, जहां बच्चे भी मैनेजमेंट को हरास करते हैं, जहां पर बच्चे अपनी क्लास फेलोज को हरास और बुली करते हैं. तो हमें इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है, सिर्फ ये नहीं कि सारे असातिज़ा बुरे होते हैं या सिर्फ असातिज़ा ही हरास करते हैं. आजकल के बच्चे जो हैं वो गैजेट्स के दौर के हैं, वो इतने शार्प और स्मार्ट हैं. आप जैसे सब बच्चे आप देखो, आप इनको यूज कर रहे हो, इन एप्लीकेशंस को, सारा कुछ, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कितना लेवरेज देना है, कितना स्पेस, स्पेशली टीनेजर्स ने आपने कितना अगले इंसान को देना है. और अगर कोई ऐसा इश्यू होता है, कुछ होता है, अपने घरों में भी बताइए, अपने स्कूल्स के जो रेलेवेंट आपके जो मैनेजमेंट है उनको भी बताइए और उसको अच्छे तरीके से उस पर बात करिए. और मैं ये चाहूंगी कि मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे जो वाकयात है उन पर सख्ती से, उन पर कड़ी निगाह रखे, ताकि जो है वो चीज ज्यादा ना बढ़े. एक और बच्चे यहाँ पे एडअप करूंगी कि मैंने रिसेंटली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे जिनके साथ मेरे टीवी टॉक शोज हुए, आई हैव कम अप विद द रिकमेंडेशन एंड द सजेशन दैट नंबर 1, मैंने उन्हें ये बोला कि आप जिस तरह से वर्क प्लेस के लिए
एक हमारे पास एप्लीकेशन और लॉ है जिसमें अगर कोई हरास करे तो आप उसमें ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन देते हैं और उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। सिमिलरली आई हैव रिकमेंडेड कि हमारे पास एक ऐप होनी चाहिए जहां पर अगर किसी के साथ भी अगर घर में, स्कूल में या खास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो आप ऑनलाइन जो है वहां पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएं, ताकि अगर मैनेजमेंट रिजॉल्व नहीं करती तो फिर जो रेलेवेंट अदारा है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेट करे और उसको रिजॉल्व करे। नंबर 2, मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि साइकोलॉजिस्ट दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। स्कूल्स के अंदर होने चाहिए साइकोलॉजिस्ट, कॉलेजेस, यूनिस के अंदर काउंसलर्स होने चाहिए, बिकॉज सो मेनी टाइम्स आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट the children and the students that don't feel comfortable, they feel in discussing such incidents. I think जब काउंसलिंग सेंटर्स होंगे, जब काउंसलर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, तो वो ज्यादा एक अच्छा रैपो बिल्डअप कर लेते हैं। दे ब्रिंग द चिल्ड्रन इनटू द कंफर्ट जोन, जहां पर वो विदाउट जजमेंटल उनको सुनते हैं और फिर उनको फर्दर सजेस्ट करते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। नंबर 1, हमें अपने घरों का माहौल बदलना होगा, हमें खुद को, अपने आप को बदलना होगा। नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता स्टिल कोई ऐसा इशू होता है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि हम जहां पर उसको लीगली या ऑफिशियली उसको रिपोर्ट करें और उसके ऊपर फिर हम। और नंबर 3, हमें चाहिए कि बच्चे हम खुद भी ये जो तस्वीरों का इस्तेमाल, और मैं बार बार कह रही हूँ चैटिंग का, और ये फ्रेंडशिप्स और ये जो रिलेशनशिप्स, इनमें बहुत ज्यादा इंडल्ज मत करें, इनको एक हद तक इस्तेमाल करें, क्योंकि कल को ये हमें ही कहीं ना कहीं जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स जो है वो रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों के लिए सेमिनार्स और उनके लिए लेक्चर्स अरेंज करें, जिसमें उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और उनके साथ साथ उनको इतना शऊर दिया जाए कि हमने अब इस 21st सेंचुरी में गैजेट्स के दौर में किस तरह से हमने सर्वाइव करना। जी बेटा। Yes, ma'am, very right. Today talking with you was very amazing. I myself learned a lot, and I really hope that our audience must have learned a lot also. So it was really a brilliant experience. Thank you so much for giving me your time, and hope to see you soon, ma'am. Thank you. Allah Hafiz. My pleasure, beta, and आप भी माशाल्लाह keep doing this work. You are माशाल्लाह wonderful child. अपनी एनर्जी को इसी तरह पॉजिटिव और प्रोडक्टिवली जो है वो आपने करना है। Love yourself, stay home, stay safe. Love you all. Take care. Okay, thank you, ma'am.